हाँ तो बच्चों, एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है हमारा परिवेश, आवर एनवायरनमेंट, और इसके हम आपको 3 क्लास दे चुके हैं। 3 क्लास दे चुके हैं। ये कौन सा क्लास है हमारा? अब चौथा है। और इस चौथे क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उसका नाम ये है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्रीचर्स, मतलब जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके विषय में कुछ रोचक बातें भी होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसी में आज एक अगला टॉपिक हमारा है, उसका नाम है डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट साउंड्स मतलब आपने कुत्ते को भी भौंकते देखा होगा, तो क्या कुत्ता हमेशा एक ही तरीके से भौंकता है? नहीं, वो अपने मुंह से अलग अलग तरीके की आवाज़ें, कभी कुत्ते रोते भी हैं तब कैसी आवाज़ निकालते हैं। ठीक, कभी आपसे बहुत लगाव है कुत्ते को तो कुछ और प्रकार से भौंकेगा, कभी चोर आ जाए तो उसके भौंकने की अलग स्टाइल होगी, या आपस में जब लड़ रहे हैं तब। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ, उन्हें भी आपने चहचहाते देखा होगा। जैसे कभी चिड़ियाँ खेत में चुंग रही हैं आपस में, कई चिड़ियाँ हैं जो खेत में दाना चुंग रही हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा वहाँ पर जब अचानक उनके पास कभी सांप आ जाए, कभी सांप आ जाए या वो सांप को देख लें, तब उनके बोलने का तरीका चेंज होता है। जब चिड़िया सांप को देख करके चहचहाती हैं तो हम लोग भी समझ जाते हैं देखो वहाँ सांप है या नेवला है, इसलिए चिड़िया अजीब तरीके से चहचहा रही हैं। ऐसा होता है नहीं? इसी प्रकार से आपने देखा होगा बंदर भी हैं। जब कभी बंदर के बच्चे को आप पकड़ लें या उसको मार दें, तब बंदरों को चहचहाने की या चिंगाड़ने की, उनकी खों खों करने की स्टाइल अलग होगी, और ऐसे खों खों करते हैं कि जितने भी उस एरिया में बंदर होंगे 2 मिनट में वहाँ पर सब दौड़ के आ जाएंगे, आपको बचना मुश्किल पड़ जाएगा। ख़ास तौर से जब बंदरों के पास अगर उनके बच्चे हैं साथ में, तो आप उनसे दूर रहें। धोखे से आपने कहीं बच्चे को मार दिया या कहीं आपने पकड़ लिया तो समझो आपका बचना बहुत मुश्किल है। बंदरों को इस बात से बहुत चिढ़ है कि उनके बच्चों से आप दूर रहिए, तो उनके बोलने की अलग स्टाइल होती है। तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको यही बताया जाएगा कि ये जानवर या पक्षी अलग अलग आवाज़, तरीके की आवाज़ क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं। ठीक, देखिएगा। हमारा टॉपिक है डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट माने होते हैं अलग अलग प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें। ठीक, देखिएगा। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ जो चैप्टर है इसके बारे में कहा गया है कि जो पेड़ का टॉप है उस पर एक बंदर बैठा हुआ, ये देखिएगा। टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप है पेड़ की, मतलब सबसे ऊंची डाल पर एक कौन बैठा है? टॉप। टॉप मीन्स क्या होता है? कल हमने टॉप लिखा दिया था, सबसे ऊपर। टॉप सबसे ऊपर। तो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ए बबून। अब बबून हमने ब्रैकेट में लिख दिया लंगूर। जैसे मंकी बंदर होता है, तो ये जो लंगूर होती है उसकी अंग्रेजी होती है बबून, BABOON। बबून होता है लंगूर। तो ये कह रहे एक पेड़ की जो चोटी है उसके सबसे ऊपर एक लंगूर बंदर बैठा है। बार्न्स हिज। बार्न मीन्स क्या होती है? बार्न। बार्न मीन्स होता है चेतावनी देना। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के घर में पुलिस वालों के नोटिस आते, भैया ये आपको चेतावनी दी जा रही है, आप पर इतना फाइन भरना है या वहाँ इतने तारीख को जाना है। तो वो क्या होता है, एक नोटिस होता है, सूचना करना, उन्हें फलाने व्यक्ति को ये सूचना आ गई है, या ये कहिएगा भैया हम आपको चेतावनी दिए जा रहे हैं, हमारे खेत में दोबारा मत घुसना। जैसे कोई बच्चे नहीं किसी खेत में घुस के नुकसान कर देते, उसके खेत वाले आते, भैया अपने बच्चे को रोको, हम लास्ट बार चेतावनी दे रहे हैं आपको, अब मिला तो तुमसे कहने नहीं आएंगे, इसको हम वहीं मारेंगे। तो ये क्या होता है? वार्न करना, चेतावनी देना। कल हमने लिखा दिया तो वार्न मीन्स चेतावनी देना। तो वो जो ऊपर टॉप पर बंदर बैठा है वो वार्न हिज फेलो। फेलो मीन्स क्या होता है? फेलो बबून्स, दूसरे भी साथी जो लंगूर हैं उसके, एक तो होगा नहीं, एक ऊपर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? अपने साथी बंदरों को, साथी लंगूरों को क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है। क्या? ऑफ द डेंजर्स। डेंजर क्या होता है बेटा? खतरा। ठीक, अब है क्या, मान लो कई लंगूर हैं और कोई ऐसा जानवर आ जाए जो लंगूर को पकड़ दे और मार ले या लंगूरों को परेशान करे, तो वो ऊपर बैठा हुआ लंगूर देख लिया उसने कि कोई चीता या शेर आ रहा हमें पकड़ के खा सकता है, तो वो क्या करेगा? एक विशेष प्रकार की अपने मुंह से आवाज़ निकालेगा और सभी लंगूर एकदम अलर्ट हो जाएंगे।
ऊपर चढ़ जाएंगे या सब भौचक्के हो जाएंगे किधर से कौन आ रहा है, सब एकदम अलर्ट होंगे। ठीक है, समझिए आगे। वह जो बंदर ऊपर बैठा हुआ अपने साथियों को खतरे की चेतावनी दे रहा, भैया कुछ खतरा है। और खतरे की चेतावनी कैसे देगा, हमारे आपकी तरह तो बोलेगा नहीं ना, हाथ में घंटी रखेगा टन 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 टन। जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहाँ क्या होती है, एक बेल लगी होती है, एक ऐसी ऑटोमेटिक बेल होती है, जैसे कि आग लग गई तो उस बेल के संपर्क में जैसे ही धुआं आया वो अपने आप टन 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 बजने लगेगी अलार्म, तो वहाँ सब लोग जान जाएंगे आग लग गई है। किसी को घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, वो अलार्म धुएं के संपर्क में आके सेंसर लगा होता अपने आप बजने लगता है। या तुम्हारे घर में आग लग जाए तो अब आप क्या करते हो, आराम से जाके किसी कान में कहते हो भैया उसके घर में आग लग गई। कैसे कहते हो, अच्छा बताओ। तुम्हारे घर में या पड़ोस में आग लग जाए तो कैसे कहोगे, कोई बताया आप लोगों को? कान में कहोगे या चिल्ला के कहोगे? चिल्ला के कहते हैं आग लगे हो, जितनी ताकत जिससे सब लोग जल्दी से सुन लें और जल्दी अपनी अपनी बाल्टी लेकर के आ जाएं। तो ऐसे ही जानवरों में होता है कि कोई डेंजर है तो वो तुरंत ऐसे अपने मुंह से स्पेशल आवाज़ निकालते हैं कि दूसरे सब जानवर जान जाएं और अलर्ट हो जाएं और अपनी जान बचा पाएं। तो जैसी आग लग जाती है वैसे खतरे की घंटी देख करके हम लोग भी चिल्लाते हैं और बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइक ए टाइगर एंड लियोपार्ड, जैसे चीता है, लियोपार्ड तेंदुआ होता है। चीते के ऊपर पट्टियां होती हैं, ठीक, पीले शरीर पर काली पट्टियां होती हैं, ठीक, और तेंदुए के ऊपर चकते होते हैं। तेंदुआ बहुत तेज भागता है, चीता बहुत तेज भागता है, तो उस पर ऐसे चकते होंगे, काले काले धब्बे से होंगे, वो तेंदुआ होता है। ठीक, तो जैसे तेंदुआ है और लियोपार्ड है, इन्हें जैसे ही वो देखते हैं वैसे ही अपने मुंह से विशेष आवाज़ निकालते हैं और वो सब बंदर अपने अलर्ट हो जाते हैं। बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल, देखो आ लिखा हुआ है बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। फिर समझिए, कहीं बहुत से बंदर या लंगूर हैं, खेल रहे हैं, पेड़ों पर झूल रहे हैं, कहीं से एकदम चीता या तेंदुआ आ गया या शेर आ गया तो तुरंत जो देख लेगा पहले, जो लंगूर या बंदर उसे पहले देख लेगा तुरंत अपने मुंह से एक स्पेशल आवाज़ निकालेगा। उनकी आवाज़ निकालने का तरीका तब दूसरा होगा जिससे सब बंदर साथी दूसरे समझ जाएंगे कि कोई खतरा है और हमको अलर्ट हो जाना है, तो वो सब भौचक्के हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल लिखा हुआ है, बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल, विशेष प्रकार की चेतावनी वाली आवाज़। जैसे अभी हमने कहा कि आपके घर में या पड़ोस में आग लग जाए और आप देख लो तो क्या करोगे, चुप खड़े रहोगे या लोगों के पास मोबाइल करोगे या कोई मिल जाए उसके कान में जाके कहोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। बहुत तेज़ी से पहले ही चिल्ला दोगे जैसे लोग सुन लें और भज भज के अपनी बाल्टी भर भर ले आए और इस आग को बुझाएं। ऐसे ही बेटा जानवरों के अंदर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिए वर्ड्स, देखो यहाँ पक्षियों के बारे में बात आ गई। वर्ड्स आल्सो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स होता उत्पन्न करना, पैदा करना, बनाना। Birds also produce special sound for this work, for this work यानी इसी काम के लिए। अगर पक्षियों को भी कोई खतरा दिखे तो वो भी अपने मुंह से इस विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। Some birds produce different sound for different kind of danger। ये कहा जा रहा है जो डिफरेंट, देखो some birds, कुछ पक्षी, produce different साउंड, कुछ पक्षी अपने मुंह से अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, यानी जैसा खतरा है वैसी आवाज़। खतरा बड़ा है तो ऐसी अलग आवाज़, हल्का खतरा है तो उसके लिए दूसरी आवाज़। तो वही लिखा हुआ कि अलग अलग प्रकार के डेंजर के लिए पक्षी अलग अलग प्रकार की मुंह से आवाज़ निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर डिफरेंट वार्निंग कॉल्स फॉर एनिमीज कमिंग फ्रॉम स्काई एंड। अब कैसा अलग अलग प्रकार का खतरा, कभी क्या होता है कि पक्षी बैठे हैं ज़मीन पर चुंग रहे हैं, दाना कीड़े मकोड़े चुंग रहे, तो खतरा कहाँ कहाँ से उनके लिए आ सकता है। या तो ज़मीन से आ सकता है कि कोई सांप आ गया पकड़ लेगा कि तुरंत, या ऊपर से कोई खतरा आसमान से आ सकता है। आसमान से कौन सा खतरा आ सकता है कि कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं जो पक्षी को पकड़ के खा जाते हैं। तो वो उनके पास दो प्रकार की आवाज़ें हैं। जब ज़मीन से कोई खतरा आ रहा है उनके लिए तो अलग आवाज़ होगी, और ऊपर से कोई खतरा उनके लिए आ रहा है तो अलग आवाज़ होगी। और ऐसे क्यों होती है, पता चला खतरा आ रहा तो ऊपर, हम इधर उधर देखने लिए तब से ऊपर से आके हमें किसी ने पकड़ लिया, तो ऊपर खतरा है तो उसके लिए पक्षी अलग आवाज़ निकालेंगे। और ज़मीन से कोई खतरा आ रहा, नेवला आ रहा है, सांप आ रहा है, या कोई शिकारी ही आ रहा है, पक्षी पहचान लेते हैं तो उसके लिए उनकी अलग साउंड होगी। ठीक, चहचाने की तरीका अलग होगा।
क्लियर हुआ? सम बर्ड्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, जैसे दीज आर डिफरेंट वार्निंग कॉल्स फॉर इनिमीज। इनिमी माने हमने बता दिया था शत्रु, दुश्मन। कमिंग फ्रॉम, जो आ रहे हैं कहाँ से, या तो आसमान से ऊपर से आ रहे हैं, या फ्रॉम ग्राउंड, या कोई जमीन से उनको मारने आ रहा था। इसके लिए उनके पास अलग अलग प्रकार की साउंड होती है निकालने के लिए। लास्ट लाइन है, नो मैटर विच एनिमल हैज़ गिवन वार्निंग कॉल। अब एक बात बताइएगा, जैसे मान लो हम 4 लोग कहीं चोरी करने जा रहे, तो 3 चोरी करें, एक से कहोगे भैया तुम रखवारी करो, ऐसा करते तुम देखे रहो चारों ओरी। हम किसी खेत में से मूंगफली आड़ियाँ तोड़ेंगे जा करके, तो ऐसा करो तुम इधर खड़े रहो मेड़ पे, कोई याद बता देना, कोई सीटी मार देना हमको, या कोई मुँह से आवाज़ निकाल देना, तो हम लोग भाग जाएंगे। ऐसा करते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। आखिर हम लोग अब चोरी नहीं करते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता, पक्षियों में ऐसा नहीं होता भैया एक रखवारी करेगा और हम सब लोग चुंग लें, नहीं, चुंग सब रहे, जो पहले देख ले खतरे को वो अपने मुंह से आवाज़ निकाल दे। वहाँ नियुक्ति नहीं की जाएगी भैया तुम आज रखवारी करो हम चुंग लें, आज तुम्हारा नंबर, ऐसा पक्षियों में नहीं होता। तो इसीलिए लिखा हुआ है बेटा, नो मैटर विच एनिमल हैज़ गिवन वार्निंग कॉल्स। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पक्षी हमें चेतावनी आवाज़ या चेतावनी संकेत देगा या खतरे का संकेत बताएगा। इसके लिए कोई माने नहीं रखता कि कौन देगा, जो पहले देख ले। अब जब कोई नहीं देख पाएगा तो कोई एक मारा जाएगा। मान लीजिए कई पक्षी चुंग रहे थे, बाज बैठा हुआ कहीं निशाना बांधे कि हम एक को पकड़ लाएंगे, जब किसी ने नहीं देख पाया तो एक पकड़ जाएगा, और किसी एक ने देख लिया तो चें 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 करके भाग जाएंगे। मान लो सांप आ रहा था चुपचाप किसी को पकड़ने के लिए, तो किसी ने देख लिया तो आवाज़ कर देगा, जब किसी ने नहीं देख पाया तो कोई एक गया काम से। तो बेटा ये तो लिखा हुआ था पर यहाँ पर कि नो मैटर विच एनिमल हैज़ गिवन वार्निंग कॉल्स, ऑल द एनिमल्स लिव इन दैट एरिया गेट अलर्ट टेकिंग इट एज ए वार्निंग। उस क्षेत्र में, यानी जिस पक्षी या जिस जानवर ने चेतावनी कॉल्स की है, ठीक, खतरे की घंटी की सूचना दी, तो उस एरिया में रहने वाले जितने जानवर हैं वो सब अलर्ट हो जाएंगे। ठीक, इतना बेटा हमने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। देखो समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके कोर्स में है तो समझना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये, अगर आप किसी चीज़ को एक बार याद कर लेते हो, जैसे मान लो जो मीनिंग आज आपको याद करा रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं उन्हें, आप उन्हें नहीं भूलेंगे। एक बार याद तो करिए आप, जब एक बार आप याद कर लोगे तो वो मीनिंग इंग्लिश में क्या होते, बार बार रिपीट होकर के आते रहते हैं। याद की हुई चीज़ जैसी रिपीटेशन में आई आपके दोबारा दोहराने के लिए, आपकी तैयार हो गई, अरे ये तो हमने याद कर लिया था, आज फिर हमने पढ़ने को मिला, अब आप कभी नहीं भूलने वाले, और फिर वो बार बार आती रहेगी, आप खुद ही अपने मुँह से कहने लगेंगे। तो जो बातें हम कह रहे हैं उन्हें सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश भी करिए। अपना नियम बना लीजिए कि हमको 10 मीनिंग पर डे याद करनी पड़ेंगी, नहीं करनी है। अब मान लीजिए आपने 10 मीनिंग रोज याद की तो एक महीने में 300 हो जाएंगे। हम ये मानते 300 दिन आपने याद नहीं की। मान लीजिए आपने 10 दिन याद नहीं की, 20 दिन तो की, तब भी आपको 200 मीनिंग हो गई। और हम ये कह रहे हैं अगर आपने 1000 मीनिंग याद कर लिए तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा, 1000 मीनिंग याद कर लो तो इंग्लिश पढ़ने वाली बात नहीं, हमेशा पढ़नी आगे नहीं, अब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये हमारी गारंटी है। हमसे आप लिखवाइएगा 1000 मीनिंग हमको नहीं मालूम, लेकिन जो आपके कोर्स में वो हम समझ लेते हैं। अब तुमको हम अंग्रेजी में फटाफट बात करें शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बात है वो हम आपको समझा सकते हैं। 1000 मीनिंग याद हमें भी नहीं होंगे, लेकिन हम तुमसे कह रहे आप 10 मीनिंग रोज याद करो, एक महीने में 200 भी करोगे तब भी बहुत हो गए। आपको अंग्रेजी आ जाएगी, आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने लगेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।